लो जी आ गए हैं एक बार फिर एक नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर। तो आज हमारी प्रॉब्लम मतलब किस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे हम, आज हम सोल्व करेंगे हमारे 12th क्लास के चैप्टर डिटर्मिनेंट को। जो 12th क्लास का 4th चैप्टर होता है डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स की ही एक एप्लीकेशन होती है, उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है डिटर्मिनेंट, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, या माइनर कोफैक्टर क्या होते हैं, या हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो वो भी डिटर्मिनेंट का यूज करके, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हमारे पास किसी लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल गिवन हो, यानी एक्स वाई और जेड भी गिवन हो, तो हम एक्स वाई जेड मीन्स लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को सोल्व कैसे कर सकते हैं, वो भी डिटर्मिनेंट का यूज करके। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इन 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स अगर हमें निकालना हो डिटर्मिनेंट का यूज करके, तो कैसे निकालेंगे। तो आज सब बातें सीखेंगे, तो देर किस बात की। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो हमारी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का क्वेश्चन होता है वो हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, और वो भी 5 मार्क्स मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में लेफ्ट मत करना वीडियो का, क्योंकि वीडियो पूरी देखी तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलते हैं हमारे डिटर्मिनेंट चैप्टर की। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं कि सबसे पहले कि डिटर्मिनेंट हमारा होता क्या है, किस तरह हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसी मैट्रिक्स का ही एक भाग होता है। तो क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन हो, ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स गिवन हो 1 2 और 3 और 2, इस तरह की कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, और अगर कोई ये कहे कि इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकाल कर बताओ, तो हमारे 2x2 और 3x3 का निकालने का डिटर्मिनेंट का मेथड अलग होता है। तो हम इसके साथ एक 3x3 की मैट्रिक्स भी ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 2 1 3 1 2 और 1। ये हमने क्या ले लिया, हमारी एक मैट्रिक्स ले ली। तो अब अगर इनका हमें क्या निकालना हो, डिटर्मिनेंट निकालना हो दोनों का, तो एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे हम किसका, हमारी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, और दोबारा सीखेंगे हमारी 3x3 का। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी 2x2 की मैट्रिक्स की तरफ। तो अगर हमें क्या निकालना हो, ए का डिटर्मिनेंट निकालना हो, ये जो दोनों तरफ हम डंडे लगाते हैं, इनका मतलब क्या होता है कि इस ए का हमें क्या है, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो 2x2 का तो सीधा डिटर्मिनेंट होता है, कैसे, इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस में क्या कर देंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। कैसे, जिस तरह 2 1 जा क्या होता है 2, माइनस में क्या, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। तो क्या आया, इसका आंसर आया हमारे पास -4। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट तो सीधा होता है, क्या करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। लेकिन जो इसके साथ साथ हम 3x3 का करेंगे, तो 3x3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुश्किल नहीं होता पर थोड़ा कन्फ्यूजेबल होता है। कैसे, जिस तरह देखो, सोल्व करते हैं हमारी, इसको अब क्या मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो अगर हमें क्या करना हो, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो अब की बार, तो कैसे निकालेंगे। तो किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम किसी एक रो या कॉलम के अलोंग सोल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। वो आपकी मर्जी है कि किसी भी रो या किसी की कॉलम के अलोंग आप उसे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो हमारा जो मैट्रिक्स चैप्टर था उसमें हमने सारी चीज़ें सीख ली थी, क्या कि जो ये पोजीशन होती है वो होती है हमारी A11, ये जो होती है इसे बोलते हैं A12, और ये होती है हमारी A13। तो अगर इस पोजीशन, हमारी इन पोजीशनों का अगर सम हमारे पास क्या है, ओड है, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, एक माइनस लगाएंगे। कैसे, चलते हैं देखो, जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग, एक्सपेंड अलोंग R1 मीन्स R1 पहली रो के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास पहले 2 एज इट इज, इस रो के अलोंग चल रहे हैं ना, तो सबसे पहले एक एक करके लेंगे, ये 2 एज इट इज रख दिया हमने। अब क्या करेंगे कि ये जिस रो और कॉलम में जिसमें ये एलिमेंट बिलोंग करता होगा ना, उस रो को और उस कॉलम को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे हमारे पास ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है और इसमें, तो हमने ये भी छोड़ दी और ये भी छोड़ दी, क्या बचा, अब ये बचे। और इनका हमें पता है क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी और इसकी, यही काम करेंगे। तो इनटू 2 एज इट इज, 1 और 1 की मल्टीप्लाई आई 1, माइनस में 3 और 2 की मल्टीप्लाई आई 6। बात समझ में आई। इसकी पोजीशन थी 1 1, A11 थी। अब हमें पता है 1 और 1 का सम क्या होता है 2, तो 2 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है हमारे पास, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर में हम क्या करते हैं,
पॉजिटिव यूज करते हैं। अब चलते हैं कि दूसरी पोजीशन की तरफ, कि दूसरी पोजीशन हमारे पास क्या है। जैसे हमारे पास इस 2 को बात करते हैं हम, तो 2 क्या है, A12 का सम क्या होता है, ओड। तो ओड में हम क्या लगाएंगे, माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस। ओड था तो हमने माइनस लगा दिया। अब क्या है, 2 एज इट इज, और उसी तरह क्या करेंगे, उस रो को और उस कॉलम को छोड़ देंगे। तो हमने ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया। तो देखो 4 की और 1 की मल्टीप्लाई क्या आई, 4, और 6 की और 2 की मल्टीप्लाई माइनस में 6 2 जा 12। बात समझ में आई। ये कॉलम छोटी, हमने ये रो छोटी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी माइनस में इसकी और इसकी, करा दी। अब चलते हैं तीसरे। तो तीसरी पोजीशन क्या होती है हमारे पास, A13। तो 13 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 हमारा क्या है, एक इवन नंबर, और इवन में हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का 1 एज इट इज। अब की बार इस कॉलम को छोड़ देते हैं, इस रो को, तो ये दोनों एलिमेंट आएंगे। 4 3 जा 12, माइनस में क्या आया, 3 6 1 जा 6। ये बात आई। अब इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जैसे 6 में से 1 जाएगा, माइनस का 5, या देखो 4 में से 12 जाएगा हमारे पास, तो क्या बचा, माइनस का 8, और या 12 में से 6 जाएगा 1 एज इट इज, तो 6 बचा हमारे पास। अब देखो 5 2 जा माइनस का 10, 5 2 जा माइनस का 10, और अब देखो माइनस माइनस प्लस, 8 2 जा 16, और प्लस में आया 6। अब इनको जोड़ेंगे, 16 और 6 कितने हुए, 22, और 22 और माइनस में हमारे पास 10। तो 22 में से जब हमारे पास ये प्लस है, ये माइनस, कितना बचा हमारे पास, आया 12, क्या, पॉजिटिव। तो इसका ए मैट्रिक्स तो जो था हमारे पास, उसका डिटर्मिनेंट क्या निकला, उसका डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 12, और कौन सा 12, प्लस का 12। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम 2 क्रॉस 2 का निकालते हैं, और ऐसे हमें 3 क्रॉस 3 का, दोनों तरह के डिटर्मिनेंट हमने निकालने सीख लिए हैं। तो 2 क्रॉस 2 का तो एज इट इज था, क्या, ऐसी मल्टीप्लाई माइनस में ऐसे मल्टीप्लाई, मीन्स इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी और इसकी। तो ये था 2 क्रॉस 2 का। 3 क्रॉस 3 का हमने देखा। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि आप इसी रो के अलोंग चलो ना, इस रो के अलोंग भी चल सकते हो, इस रो के। बस हमारी जो कंडीशन क्या है कि जो हमारे ओड नंबर, जो उनका सम क्या होगा, ओड नंबर होगा, तो उनके आगे हम माइनस लगाएंगे, और जिनका सम इवन नंबर होगा उनके आगे हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम डिटर्मिनेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मीन्स देखते हैं कि किसी भी अगर मैट्रिक्स में या हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो उसका हम एरिया, मतलब ट्रायंगल का एरिया पूछे, तो डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट गिवन है। क्या क्या है वो पॉइंट, जैसे हमारे पास A1 गिवन है 1 2 और 2, और दूसरा पॉइंट गिवन है हमारे पास 2 0 और 1, और तीसरा पॉइंट गिवन है हमारे पास -1 0 और प्लस का 1। ऐसे गिवन है हमारे पास 3 पॉइंट। और अगर मतलब ये तीनों पॉइंट किसको डिनोट कर रहे हैं, हमारी एक ट्रायंगल को डिनोट कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट है ये। तो अगर इन तीनों पॉइंटों से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो, इनको जचाने का एक तरीका होता है। कैसे जचा सकते हैं, इनको एक मैट्रिक्स के अंदर जचाओ। देखो क्या करेंगे, ये 1 एज इट इज, फिर इसका 2, फिर इसका -1, फिर ये 2, फिर ये 0, फिर ये 0, उसके बाद यहाँ 2, फिर 1 और फिर 1। हमारे पास क्या आ गई, एक मैट्रिक्स बन गई। अगर अब इस मैट्रिक्स का हम क्या निकाल दें, डिटर्मिनेंट निकाल दें। कहने का मतलब ए डिटर्मिनेंट निकाल दे और उसको डिवाइड कर दे हम 2 से, मीन्स 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकाल दे, तो वो हमारे पास क्या निकल कर आता है, वो आता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो क्या आता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बात हुई क्लियर कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट गिवन हो तो सबसे पहले उन तीनों पॉइंटों से हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये जो रो होती है, ये होती है हमारी एक्स की लाइन, ये होती है हमारी वाई की लाइन, और ये होती है हमारी जेड एलिमेंट की लाइन। और इसी तरह हम जचाकर अगर उनका क्या कर दें, डिटर्मिनेंट निकाल दें, और उसको डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दें 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। जैसे हमें क्या करना हो, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो हमने पिछली बार क्या किया था, अलोंग द रो किया था। अब अलोंग कॉलम देख लेते हैं एक बार कि क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या आया हमारे पास ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट अगर इसके अलोंग देखो 1 1 पोजीशन है, 1 एज इट इज, ये छोड़ दी और ये छोड़ दी, 0 × 1 0, -0 × 1 0। क्लियर है हमारे पास। अब देखो ये दूसरा एलिमेंट की बारी, ये क्या होता है इस पोजीशन, ये होती है हमारे पास A21, 21 को जोड़ेंगे 3 आया, 3 क्या होता है, ओड, ओड आया तो माइनस, और ये 2 एज इट इज। अब ये 2 कौन कौन सी रो में बिलोंग करता है, इसमें और इसमें। अब इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको, 2 1 जा 2,
माइनस में 0 2 जा 0। क्लियर हुआ। अब तीसरी बात लाइन 3 1 है, 3 1 को जोड़ेंगे 4, 4 क्या है एक इवन नंबर है तो प्लस का निशान -1 है जी टीजिए इनटू ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया 2 1 जा 2 माइनस में 0 2 जा 0। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास देखते हैं। ये तो 0 हो गया हमारे पास, ये क्या आया 2 2 जा 4 लेकिन माइनस का, ये 2 1 जा 2 माइनस का, तो क्या आया माइनस का 6। और एक और बात बताऊं कि ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब देखो ये माइनस का 6 आया, इसको हम मॉडुलेशन फंक्शन में लेंगे तो ये क्या आएगा प्लस का 6, और अब डिवाइड करेंगे इसे 2 से, तो 2 3 जा 6, तो 3 स्क्वायर यूनिट हमारे पास क्या आ गया, इन 3 पॉइंटों का जो ट्रायंगल बनी है उस ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो इस तरह हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का यूज करके। अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, मींस माइनर एंड कोफैक्टर की तरफ। तो अगर माइनर एंड कोफैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं इसके माइनर कोफैक्टर की तरफ, तो इनको रब कर देते हैं एक बार। तो देखो माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। माइनर और कोफैक्टर भी बिल्कुल इजी वे से निकालेंगे हम। कैसे, देखो तो अगर हमारे पास क्या है कोई मैट्रिक्स गिवन है ऐसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही ले लेते हैं एक बार, 2 3 1 और 4। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है 2 3 1 और 4। अगर हमें क्या निकालना हो इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो 2 क्रॉस 2 की माइनर और कोफैक्टर बहुत ईजी होते हैं, तो हम एक बार 3 क्रॉस 3 ले लेते हैं, उसी से सोल्व करेंगे। तो जैसे हमने बना लिया 2 4 0 0 0, ठीक है। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले ली, आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम माइनर और यहाँ लिख लेते हैं हम कोफैक्टर, दोनों एक साथ निकालेंगे। क्या फ़र्क, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है हमारा माइनर और कोफैक्टर में। तो माइनर और कोफैक्टर हर एक एलिमेंट के निकलते हैं। जैसे हमारे पास A11 के भी निकलेंगे, A12 के भी निकलेंगे, A13 के भी, A21 के भी, 22 के भी, 23 का भी, 31 का भी, 32 का भी और 33 का भी। इन 9 के 9 एलिमेंटों का हमें माइनर निकालना होगा और कोफैक्टर निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं, देखो माइनर और कोफैक्टर का सीधा सा होता है, जैसे हम A11 का माइनर निकालना हो तो इस माइनर के इस कॉलम और रो को छोड़ देंगे। जैसे हमने क्या किया था डिटर्मिनेंट, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो इसकी मल्टीप्लाई 0 माइनस में 0, तो क्या है हमारे पास 0। तो बस माइनर और कोफैक्टर में क्या फ़र्क होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या, हम इस पोजिशन को देखेंगे, ये 1 1 हमारा क्या बन रहा है इवन, तो इवन होगा तो पॉजिटिव होगा और ओड होगा तो नेगेटिव होगा। कौन होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये फर्क पड़ेगा सिर्फ कोफैक्टर पर। जैसे 0 का तो 0 आ गया। अब जो A12 होगा 1 2 का जोड़ क्या है हमारे पास ओड नंबर है, ओड नंबर होगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव सिर्फ कोफैक्टर होगा, माइनर नहीं, क्योंकि माइनर में हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखा जाता, जो आता है वही का वही होता है। लेकिन कोफैक्टर में हम पोजीशन देखकर नेगेटिव लगाते हैं। बात समझ में आ गई। अब जैसे 1 2 पर चलते हैं, तो 1 2 ये है हमारा, तो इस पोजीशन में ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, तो क्या आया 3, ये भी हमारे पास क्या निकला 0। तो 0 पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं होता, तो क्या आ गया 0। अब जैसे 1 3 पर चलते हैं, तो 1 3 क्या है, ये छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया, तो 3 4 जा 12 माइनस में 8, 12 में से 8 जाएगा 4, तो यह क्या आ गया 4। अब देखो 1 3 का जोड़ क्या है हमारे पास, एक इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो ये प्लस का ही रहेगा हमारा क्या कोफैक्टर, तो ये 4 का क्या आ गया 4। अगर ये पोजीशन अब 1 2 की जगह आता ना 4, तो हम या माइनस लगाते या प्लस। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं 2 1 की तरफ। 2 1 ये है, उसी तरह इनको छोड़ देंगे इनको छोड़ देंगे, 0 इंटू में 0 0। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, सारे के सारे माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं हर एक पोजीशन के। तो बात समझ में आ गई कि हम माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ये तो था हमारा माइनर और कोफैक्टर का टॉपिक। अब एक और टॉपिक आता है, क्या वो होता है एडजॉइंट, कि हमारे पास डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इनको पूरा निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी से समझ में आ जाएगा इस मैट्रिक्स का हमारे पास एडजॉइंट क्या होगा। 2 1 क्या आ गया 0, तो ये भी क्या आया हमारे पास 0। 2 2 देखते हैं, 2 2 क्या है, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 0, ये भी 0 आया और ये भी 0। क्लियर। अब 2 3 की बात करते हैं। 2 3 मतलब ये छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया, 2 4 जा 8 माइनस में 1 2 जा 2, 8 में से 2 जाएगा 6, क्या आया 6। 2 3 देखो, अब 2 3 के जोड़ हमारे पास क्या है, एक ओड नंबर है, तो ये तो 6 का 6 रहेगा, जो आएगा वही का वही। लेकिन ओड है तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे, माइनस का 6। किस में, कोफैक्टर में। सिर्फ कोफैक्टर में चेंज होगा माइनस प्लस, या जो आएगा माइनर में वो का वो रहेगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट मीन्स 3 1 की तरफ। ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इस पॉइंट का निकालना है, ये छोड़ दिया, ये इसकी 0, ये क्या आ गया हमारे पास 0 और 0।
3 2 निकालेंगे तो ये है एलिमेंट, ये छोड़ दिया, ये 0 इंटू 0, ये भी क्या आया 0। अब निकालते हैं 3 3 मीन्स ये एलिमेंट हमारे पास, तो ये रो कॉलम छोड़ दी, ये रो छोड़ दिया। 2 4 जा 8, माइनस में 1 3 जा 3, 8 में से 3 जाएगा 5, और 3 3 हमारा क्या होता है इवन, तो 5 का 5। बात समझ में आई। अब क्या होते हैं कि हम बात करेंगे, ये तो थे माइनर कोफैक्टर। अब इसी मैट्रिक्स का हम आपको एडजॉइंट निकाल कर दिखाते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट में जो कोफैक्टर आए हैं हम उन्हें क्या कर लेंगे, एक मैट्रिक्स में जचा लेंगे। कैसे, ऐसे देखो, हमें पता है ये किसकी जगह 1 1 की, a11 कितना आया है 0, या a12 कितना है 0, और ये क्या है 4, जो आया है उस कोफैक्टर को हम जचा लेंगे। कैसे, 0 0 और 6, ये 2 3 था, 2 3 हमने माइनस 6 है तो माइनस का 6। अब ये क्या 3 माइनस 6, ये क्या है 3 1 3 1 0, 3 2 0 3 3 5, जचा लिया हमने। क्या, ये आया हमारे पास कोफैक्टर ऑफ ए, तो इसे हम क्या लिख लेते हैं, एक बार ए लिख लेते हैं। तो अब हमें क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जो हमने कोफैक्टर को जचाया है उनको हम रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देंगे। कैसे, उनकी पोजीशन को। जैसे देखो, ए एडजॉइंट का निशान होता है ये जो ऊपर हमारे पास एक छोटा सा डंडा लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि इसका एडजॉइंट निकल रहा है। कैसे हम चेंज करेंगे, इंटरचेंज, जो ये कॉलम होगी उसको रो बना देंगे ऐसे 0 0 और 0।